वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? तो अभी हम इंग्लिश करेंगे। ओके, तो आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकालिए। आपका पेज नंबर जो है 28। पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 आप निकालोगे तो हम शुरू कर रहे हैं नया लेसन, अ गुड सिटीजन। क्या लेसन शुरू करें हम? अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। ओके बच्चों, तो रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए? साथ साथ मैंने क्या बोला है, जब भी मैं नया लेसन शुरू करती हूँ आपको आपका टेक्स्ट बुक हाथ में उठाना है और मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने की आदत आएगी आपको। और फिर उस टेक्स्ट बुक में से कोई भी सवाल पूछा तो आप अपना प्रश्न का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपने तो पूरा लेसन पढ़ लिया है ना साथ साथ। ठीक है, तो लेसन नंबर 6, पेज नंबर 28, अ गुड सिटीजन। तो यहाँ पे क्या, ये आउटलाइन स्टोरी क्या है? रचना एक लड़की है, उसके बारे में है। रचना क्या है? उसके वेकेशन, उसकी छुट्टियां हो रही है, तो वो अपने चाचा चाची के घर, अंकल आंटी के घर, चाचा चाची भी बोल सकते हैं, मामा मामी भी बोल सकते हैं, क्यों यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में अंकल आंटी बोला है। तो अपने अंकल आंटी के यहाँ पे जा रही है, कहाँ? मैसूर। फिर वो लोग साथ में कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन गार्डन जाने वाले हैं घूमने के लिए। फिर वो वृंदावन गार्डन जाने के बाद वहां क्या क्या हो रहा है करके हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। क्या पढ़ने वाले हैं? तो रचना अपने चाचा चाची के घर जाने वाली है। वो कहाँ पे रहते हैं? मैसूर में रहते हैं। अपने माता पिता के साथ जाने वाली है। ठीक है, पेरेंट्स, मैंने बताया था ना आपको पहले ही, पेरेंट्स तो माता और पिता। ठीक है बच्चों, तो लेसन शुरू करते हैं। हम देखेंगे वृंदावन गार्डन में जाके वो क्या क्या देख रहे हैं करके हम आगे बढ़ेंगे। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, तो हम देखेंगे। तो पहला क्या बता रहे हैं? रचना's अंकल एंड आंटी लिव्ड इन मैसूर। तो रचना के अंकल और आंटी, रचना's ऐसे करके अपोस्ट्रोफी मैंने जब आपको हमेशा समझाया है, ऐसे अपोस्ट्रोफी ऐसा है तो रचना का, रचना, दैट इज व्हेन यू वांट टू पोसेसिव प्रोनाउन, जब आप उनका है जब आप बताना चाहते हो तभी आप अपॉस्ट्रोफी एस डालोगे। ऐसा नहीं लिखना है रचना कर रचनास। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे रचना है, एक से अधिक, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अपॉस्ट्रोफी डालना भूलना नहीं चाहिए आपको। तो रचनास अंकल और आंटी, ये अंकल है और एंड आंटी। लिव्ड, लिव्ड कहाँ रहते थे? मैसूर में रहते थे, मैसूर। ठीक है, ये अंकल है और ये आंटी है। ठीक है, तो दोनों रचना के अंकल और आंटी मैसूर में रहते थे। तो फिर क्या हुआ? रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन। रचना और उनके पेरेंट्स यानी माता पिता, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या, कहाँ पे गए? स्पेंड, स्पेंड यानी कि क्या? अपने छुट्टियां बिताने के लिए। स्पेंड देयर, स्पेंड यानी कि बिताना। ओके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, मैंने पहले बताया हुआ दूसरे लेसन में भी, माता पिता। फिर कहाँ गए वो? स्पेंड देयर वेकेशन, किसके लिए गए? कि स्पेंड क्या करने के लिए? वेकेशन। ये स्पेंड तो मनी के लिए भी आता है, खर्च करना भी उसका मीनिंग आता है, बट यहाँ पे क्या है, हम वेकेशन को खर्च नहीं कर सकते, वेकेशन को बिता सकते हैं, तो इसीलिए स्पेंड देयर वेकेशन। वेकेशन यानी कि छुट्टियां जो है, छुट्टियां। ठीक है बच्चों, तो पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। रचना's uncle and auntie lived in मैसूर, ये रचना के अंकल और आंटी है, मैसूर में रह रहे हैं। और रचना and her parents had gone to मैसूर to spend their vacation, यानी कि यहाँ से समझो, मानो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ आगे वो लोग अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए मैसूर में। ये आप चाहिए तो पहले लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड रख करके आपको बताती हूँ।
पेरेंट्स, स्पेंड का मीनिंग पेरेंट्स माता पिता, स्पेंड बिताना, और वेकेशन छुट्टियां। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, दूसरा पैराग्राफ पे जाएं हम। जाए बच्चों दूसरा पैराग्राफ में। तो ये क्या हुआ यहाँ से, या ये कहाँ पे रहते हैं वो बुक में नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि यहाँ से वो लोग, मानो कि ये मैसूर है तो यहाँ से यहाँ आ गए हैं इनसे एक साथ मिलने के लिए। अभी ये सब कहाँ पे हैं, कहाँ पे है सब मिलके, मैसूर में है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैसूर में है। कहाँ पे हैं ये लोग सब अभी, मैसूर। ओके, तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम। They were all excited, तो ये सब लोग क्या excited थे, excited थे। क्यों excited थे बच्चों, क्यों excited थे? They were all excited, excited तो क्या है, उत्तेजित थे या उत्साहित थे, उत्तेजित थे। They were all excited, उत्तेजित। ओके, फिर किसके लिए उत्तेजित थे, दे वेर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, यानी कि वो विजिट करने वाले थे। कहाँ पे विजिट करने वाले थे, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। वो कहाँ पे विजिट करने वाले थे, वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन एक, वृंदावन नाम है, गार्डन यानी उपवन बगीचा। ओके, तो वृंदावन गार्डन को विजिट, विजिट यानी कि उसका सैर करने वाले थे। ठीक है ना बच्चों, तो लिख लीजिए एक्साइटेड विजिट वृंदावन गार्डन पे जाने वाले हैं। तो अभी हम भी जाएंगे वृंदावन गार्डन। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने एक छोटा सा गार्डन बना के रखा है आपके लिए। अभी ये लोग सब कहाँ जाने वाले हैं, वृंदावन गार्डन। ये बोर्ड में रब कर रही हूँ हाल फिलहाल ही। ये वृंदावन गार्डन है। ठीक है, यस, तो वृंदावन गार्डन है। अभी कौन, अंकल आंटी और माता पिता रचना के साथ ये सब वृंदावन गार्डन में जाने वाले हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, on the way her aunt told them that about 2 million tourists on the way, यानी कि जब रास्ते में जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 million टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, यानी हर साल, हर साल 2 मिलियन, 2 मिलियन तो क्या बच्चों, 20 लाख। 2 मिलियन तो क्या है, जो 20 लाख लोग हैं हर साल यहाँ पे कितना विजिट करते हैं, यानी कि हर साल टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट जो देखने आते हैं ना, पर्यटकों, ये जो टूरिस्ट है वो हर साल आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। हर साल, एवरी ईयर, यानी कि एवरी ईयर, एवरी ईयर हर साल। बोर्ड दिख रहा है बच्चों, हाँ। तो 2 मिलियन, कितने लोग आते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं, 20 लाख, 2 मिलियन लोग आते हैं और हर साल आते हैं ऐसा यहाँ विजिट करने के लिए, यहाँ सैर करने के लिए। हर साल इतने लोग आते हैं, इतना मशहूर जगह है ये। तो ये लोग भी वहां पे वृंदावन गार्डन में जाने वाले हैं। ये कहाँ पे है, मैसूर में है। कहाँ पर है, मैसूर में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम भी सैर करते हैं वृंदावन गार्डन का। ये रहा आपका वृंदावन गार्डन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आगे मोस्टली अब चाची ये सब वहां पे गए हैं। ये देखिए,
दिख रहा है आपको? यस यस। तो यहाँ वृंदावन गार्डन में ये सब गए हैं। अभी हम आगे देखेंगे लेसन में। तो फिर यहाँ जाते ही फिर क्या कर रही है, लाइन में पढ़िए। सो ऑन द वे क्या बताया चाची ने, कितने लोग आ रहे हैं? 2 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे वृंदावन गार्डन को विजिट करने के लिए। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग आ रहे हैं। रचना वहां मैं थर्ड पैराग्राफ जा रही हूँ। रचना सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन, यानी कि बहुत ही मजा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी फन, ऐसे करके बोले, फन यानी मजा आने वाला है। As they entered the garden, जैसे ही गार्डन एंटर करते हैं, अंदर जा रहे हैं, रचना एक्सक्लेम, रचना ने बताया, वाओ what beautiful flowers and fountains are these? What beautiful flowers, ये देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स और फाउंटेन यानी कि फव्वारे जो है। What beautiful flowers and fountains are these? ऐसे करके बताया। तो यहाँ पे एक्सक्लेम वाव यानी कि बहुत ही प्रश्न थी जब ऐसे वाव बोल करके बोला है। तो जब वाव व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज करके वहां पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देखिए फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि क्या है वो वहां पे उसका एक भाव दिखा रही है कि वाव करके। फिर क्या हुआ वहां पे, आर दीज आई मस्ट मेक अ बुके फ्रॉम माई सेल्फ, मैं एक बुके बनाना चाहती हूँ। बुके माने क्या बच्चों? बुके यानी कि गुलदस्ता जो है, वो पुष्प का गुच्छा भी बोल सकते हैं या गुलदस्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं गुलदस्ता बनाना चाहती हूँ ऐसे करके मेरे लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन फ्लावर, जैसे ही उसने एक फूल तोड़ना चाहा, प्लक माने तोड़ना, फ्लावर को तोड़ना। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, her aunt stopped her, आंट ने जैसे ही उसने तोड़ना चाहा, आंट आई आगे और बोली रुको, स्टॉप किया उसको, रुको ऐसे मत करो, ऐसे करके बताया। रचना दिख रही है आपको? हाँ। तो रचना यहाँ पे फल तोड़ आई मीन फूल तोड़ रही है, तब आंटी आके क्या बता रही है, रुको ऐसा मत करो, ऐसा करके बता रही है। फिर क्या किया, स्टॉप किया। The moment she tried to pluck one of the flowers, one of the flowers, बहुत सारे flowers हैं वहां पे, उसमें से एक तोड़ना चाहा, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मत करो। Don't do that. हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए करके ऐसा रचना की आंटी ने उनको बताया, चाची ने उसको बताया कि फ्लावर्स को मत तोड़ो करके बताया। तो अभी ये वर्ड्स जो है हम लिख के देखेंगे, तो ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल ही उनको गार्डन को हम यहाँ पे उनको लिख के देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा वो पैराग्राफ, वो वर्ड्स लिख के पढ़ेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, रचना बहुत ही फन होने वाला है। फन, फन यानी कि क्या बच्चों, मजा, बहुत ही मजा आने वाला है करके। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड तो क्या है, एक्सक्लेम्ड तो कहा, उसने कहा कि बहुत ही मजा आने वाला है करके। फिर बाद में क्या वर्ड लिख सकते हैं, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन। फ्लावर्स तो आपको मालूम है फूल है, ओके। फिर भी मैं लिख रही हूँ, जो जो कीवर्ड्स हम लिख लेंगे तो इजीली हम सेंटेंस बना पाएंगे ना। फाउंटेन्स, फव्वारा, फव्वारे, अब फाउंटेन लिखना है तो फव्वारा। फिर बुके, इसको बुके करके पढ़ने का, बुक्यूट, क्यूट, ये क्यू यू को क्यूट, क्यू एट ऐसा नहीं पढ़ने का, इसको क्या से पढ़ने का, बुके, बुके, वो ओके, ऐसे पढ़ने का बुके। तो बुके को क्या है, उसको बुके माने कि यानी पुष्प का गुच्छा भी बोल सकते हो आप, या गुलदस्ता भी बोल सकते हो, फूलों का गुच्छा भी बोल सकते हो या गुलदस्ता। एक्चुअली गुलदस्ता फ्लावर पॉट में रखते हैं तो बोलते हैं, फिर भी आप दोनों भी जान लीजिए। मैं एक पुष्प का गुच्छा
ठीक है। के बाद में मूवमेंट तो आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख देती हूँ मूवमेंट। एक पल, ट्राई टू प्लक, प्लक यानी तोड़ना चाहा, प्लक। तोड़ना चाहा। आंटी स्टॉप्ड, स्टॉप यानी कि रोका। एंड सेड डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें प्लक नहीं करना चाहिए। ओके, हमें तोड़ना नहीं चाहिए करके ये बताया था। तो मैं ये पैराग्राफ में जो भी ब्यूटीफुल तो आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख देती हूँ ब्यूटीफुल। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। ठीक है ना बच्चों, तो लिख लीजिए ये जो भी मीनिंग्स हैं। एक्सक्लेम, कहा, एक्सक्लेम कहा, फन मजा, फ्लावर फूल, फाउंटेन फव्वारा, पुष्प का गुच्छा यानी कि फूल का गुच्छा या गुलदस्ता, मूवमेंट पल, प्लक तोड़ना, स्टॉप रोका, ब्यूटीफुल सुंदर। हो गया बच्चों, लिख लिया? मीनिंग्स लिख लिया? आगे पैराग्राफ जाए। ठीक है, आगे जाते हैं, मैं बोर्ड रब करती हूँ। ठीक है। यस, फिर आते हैं वापस, उनको लेके आते हैं गार्डन में। फिर पढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं। फिर आगे ऐसे ही आगे जाते जा रहे हैं, सब लोग गार्डन में जा रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, यानी कि पूरे गार्डन को घूम चुके हैं। राउंड, राउंड माने पूरे गार्डन को घूमने के बाद यहाँ पे बैठने की जगह है ना, दिख रहा है ना आपको, तो वो जाके वहां पे रुक जाते हैं। और क्या करने वाले हैं अभी, होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, फिर वहां पे जाके बैठ गए और बैठ के वहां पे स्नैक्स खाने लगे। क्या खाने लगे बच्चों, क्या खाने लगे वहां पे, स्नैक्स खाने लगे। फिर क्या हुआ, aunt had brought popcorn, samosa, sandwich and fruits for everyone. क्या क्या लाई थी आंट, वाव, मजा आ रहा है ना। आप लोग जाते हो पिकनिक, पिकनिक क्या क्या ले जाते हो बच्चों, तो आंट क्या क्या लेके आई थी, पॉपकॉर्न लेके आई थी, यमी यमी, यस। आंट क्या लेके आई थी, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न लेके आई थी। फिर बाद में क्या लेके आई थी, समोसा, समोसास। फिर बाद में क्या लेके आई थी, सैंडविच, सैंड, सैंडविचेस, सैंडविचेस यानी कि सैंड, साथ में लिखना है, मैं इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ, सैंडविचेस। फिर फ्रूट्स, फॉर एवरीवन माने सबके लिए लाई थी, क्योंकि उनके घर में ये लोग आए थे ना मैसूर में, तो सबके लिए वो लाई थी। क्या क्या लाए थे, पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच, फ्रूट्स। 1 2 3 4, 4 चीजें लाई थी, सबके लिए लाई थी। ठीक है ना, ये सब क्या है, स्नैक्स है। क्या है ये सब, ये सब क्या है, ये जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब क्या है, स्नैक्स। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, रचना फिनिश्ड हर स्नैक एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचना ने स्नैक खत्म कर लिया, फिनिश्ड। फिर क्या किया रचना ने, जैसे ही खत्म किया उसने, यहाँ पे एक बेंच है ना, उसके नीचे उसने डाल दिया वो पेपर प्लेट और जो भी ग्लास है, उसने उसके नीचे, बेंच के नीचे डाल दिया।
तो क्या हो गया, ऐसा डालना चाहिए क्या बच्चों? हाँ, नहीं। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, तो आंट ने क्या कहा, आंट ने क्या कहा? तो अभी ये यहाँ से हम आंटी और रचना के बीच में बात हो रही है, तो हम तो यहाँ पे इन दोनों को ही रखेंगे आगे। तो आंट ने क्या कहा, तो ये 5 स्नैक्स याद रख लीजिए, मैं बोलूंगी क्या क्या लाए थे, आपको बताना है मुझे। तो आंट ने क्या किया, आंट ने पोलाइटली, पोलाइट, ये पोलाइट का स्पेलिंग है, और पोलाइटली आ रहा है, तो LY डालना है आपको, पोलाइट, पोलाइटली। तो आंट ने पोलाइटली उसको बताया, पोलाइटली यानी कि क्या, नम्रता पूर्वक से बताया था उनको, नम्रता, नम्रता पूर्वक। सो पोलाइटली बताया कि asked her, do you throw the waste under your study table or sofa at home too? क्या तुम अपने घर में भी क्या स्टडी टेबल या आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वो टेबल और सोफा के नीचे, जो आपका आपके घर में जो सोफा है और स्टडी टेबल है उसके नीचे क्या तुम फेंकते हो क्या? टू यानी कि क्या, टू यानी कि भी, तो वहां क्या आप फेंकते हो, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो ना ना, नहीं ना, तो फिर यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या पूछ रहे हैं, वापस पढ़ेंगे वो। डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? एट होम टू, एट होम टू मीन एट होम, यानी अपने घर में क्या तुम वहां पे फेंकती हो क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे कैसे फेंक दिया तुमने, ऐसा पूछने का मतलब है। Rachna, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospital, etc. clean. तो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, क्या क्या जगह बता रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स, अब मैं लिख के बताऊंगी आपको, ये हम लेसन पढ़ेंगे क्या। तो इट इज अवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हमारी हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, क्या क्या करना है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे आसपास के सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी कि सर, राउंड का स्पेलिंग लिख लीजिए, इंग्स, सर, SUR, सर, ROUND, राउंड, इंग्स, सराउंडिंग्स यानी कि आसपास। It is our duty to keep our surroundings and public places, public places, public spaces यानी कि सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थानों, प्लेसेस आ रहा है ना, सार्वजनिक, यस। तो रोड्स तो आपको मालूम है, रोड्स तो सड़क जो है, और क्या क्या बता रहे हैं, पार्क, पार्क यानी कि क्या है, बगीचा जो है, पार्क, पार्क बगीचा। फिर और क्या बोला रहे, स्कूल, स्कूल तो स्कूल ही है, हॉस्पिटल, अस्पताल जो है, ये सब एक्सेट्रा, एक्सेट्रा यानी आदि। तो क्या होता है, क्या क्या जगह साफ रखना चाहिए, हमारे पूरे आसपास की जगह, सराउंडिंग्स, नंबर 1, पब्लिक प्लेसेस, नंबर 2, 3 रोड्स, 4 पार्क्स, 5 स्कूल, 6 हॉस्पिटल, 6 जगह बताए गए हैं हमको, और आदि सब जगह उल्टा, हम जहां भी हम रह रहे हैं हमको साफ सुथरा रखना चाहिए, वो तो अलग बात है, मगर अभी हाल फिलहाल ही आपको ये जो 6 जगह है, आपको आंसर द फॉलोइंग में कुछ में भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, तो क्या क्या वो वापस पढ़ेंगे, देखिए। तो सहर aunt politely asked her, do you throw the waste under your study table or sofa at home too? ऐसा पूछा, तो कैसे मैंने पढ़ा,
वो वॉइस मॉड्यूलेशन, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सेंट भी आपको ऐसा नहीं पढ़ने का, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, ऐसा एक भाव के साथ पढ़ने का। देखिए कैसा पढ़ने का। Her aunt politely asked her, "Do you throw the waste under your study table or sofa at home too?" क्या तुम अपने घर में सोफा और अपना स्टडी टेबल के नीचे भी फेंकते हो? ऐसे पूछते हैं ना हिंदी में, तो वो ही भाव के साथ आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। एक्सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रचना, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospital, etc. clean. तब इन सबको हमको क्या कैसे रखना चाहिए? इन सबको हमको क्लीन रखना चाहिए, यानी कि साफ रखना चाहिए, है ना बच्चों? हमको क्लीन यानी कि साफ रखना चाहिए, है ना? तो फिर बाद में क्या बता रहे, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमारे पूरे कंट्री को हमारे घर जैसा, हमारे घर जैसा, आवर होम, ट्रीट, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। ये जो भी हमारा ट्रीट है, हमको हमारे घर जैसा ट्रीट करना चाहिए हमारे पूरे देश को। Rachna quickly understood and collected the waste and threw them in the dustbin. तो रचना तुरंत समझ गई, क्विकली यानी कि तुरंत समझ गई, और उसने कलेक्ट किया वो वेस्ट को जो भी उसने फेंका था, और डस्टबिन में डाला, है ना बच्चों? तो डस्टबिन में डाला उसने। तो ये जो है आप लिख लीजिए अभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं गार्बेज लेसन में हमने पढ़ा था ना, कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना बच्चों? ऐसे हमको प्लेस को लिटर नहीं करना चाहिए। लिटर यानी कि यहाँ वहां यहाँ उसको गंदा नहीं करना चाहिए। लिख लिया बच्चों मीनिंग? तो लास्ट लाइन का मीनिंग भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। लास्ट लाइन का क्या बता रहे हैं? वी शुड ट्रीट, यानी कि बर्ताव जो करते हैं, ट्रीट, हम जो बर्ताव है, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, यानी कि पूरे देश, होल कंट्री, होल कंट्री, पूरे देश, पूरे देश। उसके बाद में एज अवर होम, हमारे घर जैसा। फिर क्विकली यानी कि तुरंत, क्विकली, तुरंत, क्विकली तुरंत समझ गई, और उसने कलेक्ट किया। यहाँ पे लिखूं मीनिंग्स, बोर्ड रब करूं बच्चों, ताकि मैं मीनिंग लिख पाऊं? ये तो लिख लिया होगा आपने। कलेक्टेड, इकट्ठा किया, यहाँ तो एकत्र किया बोल सकते हैं। कलेक्टेड एंड थ्रू देम इन द डस्टबिन। डस्टबिन तो आपको मालूम है। लिख लिया बच्चों? दूसरा में जाऊं? थ्रू तो आपको मालूम है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं लिख देती हूँ। जो फेंका था, जो फेंका था उसको, जो फेंक दिया था उसको उसने कलेक्ट करके वहां पे डस्टबिन में डाला, ऐसा बताने का मतलब है। तो मीनिंग्स लिख लीजिए ताकि आपको इजीली लेसन समझ में आए। सराउंडिंग्स क्या, 5-6 चीजें आपको याद रखना है। पब्लिक प्लेसेस, रोड्स,
schools, parks, hospitals. ठीक है, मैं बोर्ड रब करती हूँ। फिर वापस आगे जाएं, पढ़े। बर्ताव, होल कंट्री, पूरे देश। क्विकली, तुरंत। क्लीन, साफ। एकत्र किया लिख सकते हैं, इकट्ठा किया भी लिख सकते हो। डस्टबिन, कूड़ादान। और थ्रू, फेंक दिया। ठीक है, फिर आगे जाएंगे अभी हम। आगे क्या हुआ फिर? आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, फिर वो स्नैक्स खाने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद वो आगे बढ़े, ऐसे जा रहे थे। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे वर गोइंग, एंड देन वहां पे क्या दिया? टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। तो वहां पे है ना बच्चों, वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन होता है, लाइट जलती है और म्यूजिक के साथ आप देखोगे तो फव्वारा म्यूजिक है। जैसे आपको अगर म्यूजिक लगा दिया तो आप कैसे डांस करते हो, वैसे है ना, यहाँ पे म्यूजिक लगा दिया तो वो जो फव्वारे हैं ना, बहुत सारे ऐसा रहते हैं वहां पे, वो म्यूजिक के साथ वो भी डांस करने जैसा वो शो करते हैं वहां पे। वो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है, तो आप जब भी वृंदावन गार्डन जाओ तो आप मिस मत करो, वो टाइम पे जाओ तो आप अच्छी तरह वो फाउंटेन का डांस आप देख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? तो फिर गए, आफ्टर हैविंग स्नैक्स दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। तो उन्होंने कहाँ पे गए? आगे कहाँ पे गए? म्यूजिकल, म्यूजिकल फाउंटेन। आगे बढ़े कहाँ पे? म्यूजिकल फाउंटेन। स्नैक्स खाने के बाद वो वहां पे गए म्यूजिकल फाउंटेन्स में। वेर दे, म्यूजिक यानी कि संगीतमय फव्वारे जो है, आपको लिखना है, लिख लीजिए। संगीत, म्यूजिक तो संगीत होता है ना। फिर क्या हुआ? वेर दे एंजॉय द लाइट एंड साउंड शो। दे एंजॉयड यानी कि बहुत ही मजा आया उनको। क्या? एंजॉयड यानी कि मजा आया। क्या था वहां पे? लाइट और साउंड शो, लाइट और साउंड शो। लाइट और साउंड शो था वहां पे। लाइट और ना ध्वनि, और लाइट का शो था वहां पे। लाइट तो ध्वनि, साउंड तो ध्वनि है ना। तो हमको म्यूजिक होता है तो म्यूजिक के साथ अब लाइट सब जाते हैं, तो वो लाइट और साउंड साउंड शो वहां पे उनको बहुत ही मजा आया वो देख के, करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया उतना? मजा आया, अब की मात्रा वाली चीजें, मजा आया। ठीक है, बोर्ड रख करूं मैं। फिर जब आगे बढ़ ही रहे थे, फिर बाद में when they moved out they saw an old, जब बाहर आ रहे थे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बाहर आ रहे थे, यहाँ गार्डन से अभी हम बाहर आने वाले हैं। तो ते बाहर आ रहे थे, तो गार्डन अभी बस हो गया खत्म, तो गार्डन से बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने देखा। क्या देखा? कि एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल, एक ओल्ड मैन था, वो वहां पे चल रहा था, वो ऐसे ट्रिप होके लड़खड़ा के ऐसा गिर गया, ठोकर खाकर गिर गया था। तो फिर आंटी तुरंत ही गई और उनको उठा के उनको बराबर खड़ा कर दिया। तो उनकी मदद की आंटी ने। ठीक है ना, तो वही बताने वाले हैं अभी। तो when they moved out they saw an old man tripped and fell down। तो एक ओल्ड मैन था, वो tripped and fell down, ट्रिप यानी कि ठोकर खाकर
फेल डाउन यानी कि गिर गया, गिर गया। फिर वो क्या हुआ, फिर गया। Her aunt ran and helped the old man. तो aunt ran तो बहुत ही दौड़ी and helped the old man. उस बूढ़े आदमी को हेल्प किया। helped the old man. So she ran तो दौड़ी, आंटी जो है आंटी दौड़ी और उस बूढ़े आदमी की मदद की। Okay, while the others were still thinking that what could be done. तो बहुत बाकी लोग, others यानी कि बाकी लोग जो है अभी तक सोच रहे थे, thinking what could be done, क्या किया जा सकता है, what could be done। तो क्या किया जा सकता है लोग सोच रहे थे, मगर आंटी ने तुरंत ही जाके उनकी मदद की। तो उसको भी बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुरंत ही आपका माइंड जो है काम करना चाहिए, कुछ कोई मुसीबत में तुरंत जाके हेल्प करना चाहिए ना। बाकी लोग सोच ही रहे थे कि क्या करना है, मगर आंटी दौड़ी आगे और उनको उनकी मदद की करके बता रहे हैं। while the others were still thinking what could be done। सिर्फ दाबिज भी सोच रहे थे, अदर्स यानी कि दूसरे जो लोग हैं वो सोच रहे थे कि what can be done करके। फिर क्या हुआ, her aunt ran and helped the old man। वो पढ़ लिया, the old man thanked her for her act of kindness। तो ओल्ड मैन जो है उन्होंने उनको धन्यवाद बोला, thanked her for her act of kindness। तो thanked यानी कि धन्यवाद, धन्यवाद, उन्हें धन्यवाद बोला। और उनकी एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि क्या बच्चों, जो दयालुता का कार्य है, जो एक्ट है उन्होंने बताया। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस यहाँ लिख रही हूं मैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि ठीक है। तो थैंक किया करके हमें भी लास्ट पैराग्राफ पे है, हम जाने वाले हैं पेज नंबर 29 जाने वाले हैं। तो पेज नंबर 28 में आपका सब कीवर्ड्स मैंने लिखा दिया आपको। क्या, तो क्या देखा हमने पेज नंबर 28 में कि रचना और इसकी रचना की अंकल और आंटी दोनों ही मैसूर में रहते हैं। फिर रचना अपने माता पिता के साथ मैसूर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उसका वेकेशन है। और फिर वो बहुत ही सब लोग एक्साइटेड है, एक्साइटेड यानी उत्तेजित है। क्यों, क्योंकि वह वृंदावन गार्डन जाने वाले हैं। वृंदावन गार्डन क्या है, बहुत ही मशहूर गार्डन है, क्योंकि वहां पे कितने लोग आते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं, लगभग 20 lakhs यानी 2 million आ रहे हैं वहां पे हर साल। वहां पे इतने लोग आते हैं, इतना मशहूर जगह है वहां मैसूर में वृंदावन गार्डन। फिर बाद में वहां जाते ही क्या करती है ना, वो फ्लावर्स को देख के रोक नहीं पाती है, उसको लगता है मैं बुके बनाऊं और मैं वो मैं फूल को तोड़ सकती हूँ। मगर उसकी आंटी जो है बता रही है नहीं नहीं बच्चा, हमको फूल नहीं तोड़ना है करके बता रही है। फिर बाद में वहां पे स्नैक्स खाते हैं। क्या क्या स्नैक्स खाते हैं, समोसा, पॉपकॉर्न, सैंडविच, फ्रूट सब खाते हैं। और so वो क्या करती है, जो भी पेपर और ग्लास है वहीं पे फेंक देती है। तो क्या बच्चों वैसे करना चाहिए, नहीं। तो आंटी आके बता रही है क्या तुम अपने घर में भी ऐसे ही करती हो, अपने घर में टेबल के नीचे, सोफा के नीचे ऐसे ही डाल देती हो क्या, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे क्यों कर रही हो, हमारे घर जैसे हमारा पूरा देश को हमको साफ सुथरा रखना चाहिए करके। कितनी बड़ी बात है ना बच्चों, है ना। तो ऐसे आंटी बता रही है उसको कि ऐसे देखिए, जब हम कुछ गलती कर रहे हैं उस टाइम में हमको समझ भी मिलती है। और हमको उस टाइम में उसका जो वो टहल रही है पार्क में, तो उसका
देखने का भी उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मिल रहा है कि कितना अच्छा गार्डन है, इतना साफ सुथरा रखा है, तो हम क्यों उसको खराब करें, है ना बच्चों। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, हमको कोई आके बोलने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को सोचना चाहिए, क्या हम अपना घर को ऐसे गंदा रखते हैं? नहीं ना बच्चों। तो फिर हमारे आसपास की जगह क्यों हम गंदा करते हैं, ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो कभी भी आप चॉकलेट खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसका जो रैपर है उसको ऐसे ही नीचे मत डालिएगा। क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए बच्चों? तो उस रैपर को पॉकेट में रख लो या आपके स्कूल बैग में रख लो। आपका क्लासरूम में भी आप देखोगे, आप शार्पन करते हो पेंसिल, वो सब भी आप इसे ऐसे वैसे ही डाल देते हो बराबर। आपको कचरे, कूड़ा कचरे का दाना वहां पे रहेगा, उसका उसमें डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए आपको। ठीक है, लिख लिया बच्चों? मैं अगला पैराग्राफ में जाऊं? यस। तो अगला पैराग्राफ क्या है? ऑन हर वे बैक रचना आस्क्ड हर आंट। तो अलग सब वापस, अभी सब लोग वापस जा रहे हैं, तो सब लोग जब वापस जा रहे हैं घर, तब रचना ने अपनी आंटी से पूछा, घर जाने के वापसी के समय में रचना ने अपने आंटी से पूछा, डिड यू नो दैट ओल्ड मैन whom you have? क्या आपको मालूम था? डिड यू नो, डिड यू नो, नो यानी कि तो आप क्या जानते हो उस ओल्ड मैन को? किसको? ओल्ड मैन को आप जानते थे क्या? उस बुजुर्ग को आप जानते थे क्या, करके पूछ रहे हैं। whom you helped, helped जिसका मदद किया था आपने, ऐसे करके वो बता रही है। her aunt replied, no Rachna, I did not, but I helped him because he was in trouble. no Rachna, no रचना, मैं नहीं जानती थी। तो रचना ने ये पूछा था, तो आंटी ने बोला, नो आई डिड नॉट, तो मैं नहीं जानती थी। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी करके उसको बताया, क्योंकि वह ट्रबल में था, क्योंकि वह ट्रबल में था यानी कि मुश्किल में था, तो मैंने मैंने उसकी मदद की थी करके बता रही है आंटी। वह मुश्किल में था, और क्या आप जानते थे? जानना, नो यानी कि जानना। तो क्या आप जानते थे उसको क्या, या उसको आदमी को पता था वो कौन है करके? जब रचना ने आंटी से पूछा था तो बोली, नो आई डिड नॉट, आई सॉ ही वाज इन ट्रबल सो आई हेल्प्ड हिम करके। तो बिकॉज ही वाज इन ट्रबल, जब मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुश्किल में है, तो मैं उसको हेल्प किया करके आंटी ने रचना को बताया। We must always help people who are in trouble. We must. तो we must यानी कि क्या? कंपल्शन, जरूरी है कि हमको जब लोग मुश्किल में हैं तब हम उनकी मदद करें करके। We should take care of people around us. हेल्प भी करना चाहिए और टेक केयर भी करना चाहिए, उनका ध्यान भी देना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? हेल्प और टेक केयर करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? टेक केयर किसका करना चाहिए? ऑफ द पीपल अराउंड अस। तो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वी मस्ट क्या है? वी मस्ट टेक केयर, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प, हेल्प है। देन वी शुड टेक केयर, टेक केयर किसका टेक केयर करना चाहिए बच्चों? किसका टेक करना चाहिए? जो पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास जो लोग हैं, पीपल अराउंड अस। And कमा डाला है, just like we take care of the members of the family. तो members of family, just like है ना, जैसे हम परिवार के सदस्य के लोग को हम ध्यान देते हैं ना, वैसे ही हमारे आसपास के लोग का भी हमको ध्यान देना चाहिए करके बोल रहे हैं। इतनी अच्छी बात है। देखो, घर को पूरे देश के साथ कंपेयर कर रही है आंटी। क्या बोल रही है उनकी आंटी, चाची क्या बोल रही है? कि हमारे घर को कैसे साफ रखते हैं, वैसे ही पूरे देश को हमको साफ रखना चाहिए करके बोले थे। उसके बाद में और क्या बोला रचना के साथ? जैसे हम अपने पीपल को, हमारे घर के फैमिली को देखते हैं, वैसे ही हमारे आसपास के लोग के साथ भी हमको बर्ताव करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है ना बच्चों। हम ऐसे हम भेदभाव ही नहीं देखेंगे तो फिर
हर हमारे पूरा जो देश है सब जगह साफ सुथरा रहेगा, और जो भी लोग हैं हमारे साथ फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि हम लोग का बर्ताव उनके तरफ बहुत ही अच्छा है। तो हम अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे ना बच्चों। तो we should take care of the people around us just like we take care of the members of our family. In this way we become good and responsible citizen. तो ऐसा करने से हम क्या बन जाते हैं? We become क्या बन जाते हैं बच्चों? Good and responsible citizen. हम अच्छे नागरिक बन जाते हैं, अच्छे नागरिक बन जाते हैं करके वही लेसन का नाम है ना, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार भी बन जाते हैं हम। क्या बन जाते हैं? एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार नागरिक भी बन जाते हैं करके बता रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना बच्चों। हाँ, तो ऐसे करने से अगर हम लोग का जो ध्यान दे, हमारे आसपास जो लोग हैं उसको हमारे परिवार के सदस्य के जैसे हम ध्यान दें, तो हम क्या है, हम कैसे बन जाते हैं? अच्छे और जिम्मेदार। यहाँ पे लिखो, मीनिंग दिख रहा है बोर्ड? ओके, ये दिख रहा है। यहाँ पे बोर्ड लिख रही हूँ, जिम्मेदार, जिम्मेदार आपका रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। ठीक है बच्चों। और मेंबर्स ऑफ फैमिली तो आप समझते हो, परिवार के सदस्य जो है, यहाँ पे लिखती हूँ, परिवार के सदस्य, सदस्य। मेंबर्स ऑफ फैमिली और रिस्पॉन्सिबल का भी ये गुड सिटीजन तो पहले ही मैंने लिख दिया था लेसन के आगे, अच्छा नागरिक। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ आज आपका। ठीक है ना बच्चों? लिख लिया? यस बच्चों। So last paragraph. On her way back, Rachna asked her aunt, Did you know the old man whom you had? जो old man था, आप उनको जानते हैं क्या? आपने जिससे मदद की थी करके। तो उन्होंने एक बार, नो आई डिड नॉट, मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम है वो कौन है। तो फिर क्या बोल रहे हैं? बट आई हेल्प बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, वो मुश्किल में थे इसलिए मैंने उनकी मदद की थी करके बता रहे हैं। वी मस्ट हेल्प, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वी मस्ट, जरूरत है कि हम लोग हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको हेल्प करें जब वह तकलीफ में है। ट्रबल यानी तकलीफ भी बोल सकते हैं, जब मुश्किल में है भी बोल सकते हैं। जब वह तकलीफ में है तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर, मदद भी नहीं, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, यानी उनका देखभाल या ध्यान रखना भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, टेक केयर। तो ध्यान रखना चाहिए या देखभाल करनी चाहिए जो पीपल, हमारे आसपास के जो पीपल हैं, यानी कि सराउंडिंग्स भी बोल सकते हैं आसपास के लोग को, या तो पीपल अराउंड अस भी बोल सकते हैं। तो टेक केयर, उनका ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर ध्यान रखना चाहिए भी लिख लीजिए, ध्यान। ओके, ध्यान रखना चाहिए। और मेंबर्स ऑफ, जैसे हम अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली का, यानी कि हमारे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे बाकी लोग को भी हमको ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए करके। और तभी हम क्या बनेंगे? एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो क्या बच्चों, आप लोग सब भी बनेंगे अच्छे और जिम्मेदार नागरिक? हाँ बच्चों। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ इस लेसन के बाद आप लोग सब भी बहुत ही बढ़िया बर्ताव करोगे सबके साथ, है ना? आपका घर को भी साफ रखने के लिए अपने माता पिता को जाके मदद कीजिए, और आपके स्कूल को, अपने हर जगह पे जहां भी आप जाते हो, आप अगर कुछ खाओगे और आप नीचे नहीं डालोगे, आपके माता पिता भी बोलेंगे कोई बात नहीं इधर ही डाल दो, ऐसे कभी कभी होता है, बोले इधर ही डाल दो ना, कोई बात नहीं है, जाने दो,
साफ कर लेंगे। नहीं मम्मा पापा, हमको ही हम ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो आपको, अगर आपके माता पिता भी कभी ऐसे बता रहे हैं कि इधर ही डाल दो, तो आपको समझाना चाहिए, नहीं नहीं मैंने स्कूल में सीखा है कि हम हमारे क्या है, भविष्य है देश का, तो हमको साफ सुथरा रखना चाहिए जो जगह पर है करके। तो आपको वो कचरा उठा के आपके बैग में रखो और जाके घर में कूड़े कचरे में डालो, अगर वहां पे कुछ कूड़ा कचरा नहीं है, या तो फिर जहां पे आपको दिखे डस्टबिन वहां पे डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, करोगे ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छा सा रखोगे अपना, अच्छा नागरिक बनोगे आप लोग सब, है ना? तो आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे मैसूर के बारे में और वृंदावन गार्डन के बारे में, और आपको थोड़ा जानकारी दूंगी मैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।